नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश हो रही है। विदेशी मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत से युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद यूक्रेन पहुंचाया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इस खबर को गलत और भ्रामक करार दिया है। पिछले कुछ दिनों से विदेशी मीडिया में ऐसी खबरें हैं, लेकिन अब पहली बार समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय गोला बारूद के ट्रांसफ़र को लेकर एक रिपोर्ट दी है कि भारत में बने तोप के गोले यूरोपीय कंपनियों के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं और मॉस्को के विरोध के बावजूद नई दिल्ली ने इस गोला बारूद के व्यापार को रोकने के लिए कोई दखल नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी 11 भारतीय और यूरोपीय सरकार और रक्षा उद्योग के अधिकारियों के साथ साथ व्यावसायिक तौर पर मौजूद सीमा शुल्क डेटा के रॉयटर्स विश्लेषण से मिली है। रूसी सरकार के हेडक्वार्टर क्रेमलिन ने कम से कम 2 मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है। इस खबर में ये भी कहा गया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियारों का हस्तांतरण 1 साल से ज़्यादा समय से हो रहा है। सूत्रों और सीमा शुल्क डेटा के मुताबिक रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा का समर्थन करने के लिए गोला बारूद का हस्तांतरण 1 साल से ज़्यादा समय से हो रहा है। भारतीय हथियार निर्यात नियमों के मुताबिक सिर्फ घोषित खरीदार ही सीमित रूप से हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हथियारों का गैर कानूनी ट्रांसफ़र होने पर भविष्य में इस खरीदार को बिक्री बंद की जा सकती है। भारत में बने हथियारों के यूरोप से यूक्रेन भेजे जाने की खबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारतीय हथियारों के पहुंचने की खबर को अटकलबाजी बताते हुए इसका पूरी तरह से खंडन किया है। इस रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रॉयटर्स की खबर देखी है। ये खबर काल्पनिक और भ्रामक है। इसमें भारत द्वारा उल्लंघन की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये गलत और शरारतपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सैन्य और दोहरे सैन्य और असैन्य उपयोग वाली चीज़ों के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने का भारत का रिकॉर्ड बेदाग रहा है। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत अपने रक्षा निर्यात को परमाणु अप्रसार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और अपने मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे के आधार पर कर रहा है। इसमें अंतिम उपयोगकर्ता दायित्वों और प्रमाणन सहित प्रासंगिक मानदंडों का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। वहीं भारत के कुल हथियारों के आयात में रूस से होने वाली सप्लाई की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है। भारत के लिए रूस एक बेहद अहम भागीदार है। जुलाई में मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए मॉस्को को चुना था। उस महीने कजाकिस्तान में विदेश मंत्री जयशंकर और लावरोव के बीच एक अलग बैठक में रूसी मंत्री ने एस जयशंकर से यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भारतीय हथियारों के बारे में पूछा और शिकायत की थी कि कुछ हथियार सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। इस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना पक्ष साफ करते हुए विदेशी मीडिया को करारा जवाब दिया है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।